नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग अपने मन से पुरानी दुखद यादें, पुरानी दुखद घटनाएं और अपने पास्ट को बिल्कुल नहीं निकाल पाते, जिसका असर सीधा उनकी लाइफ पे पड़ता है। ना तो वो पर्सनली खुश रह पाते हैं, ना ही वो प्रोफेशनली ग्रो कर पाते हैं। इसका एक रीजन है, क्योंकि वो 24 घंटे उसी घटना, उसी विचार के बारे में सोचते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं और उनका सारा टाइम और एनर्जी उसी घटना में चला जाता है। तो उनको ग्रो करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसको ऐसे समझिए कि उनका जो मन और उनका जो दिमाग है ना, वो एक कोर्ट रूम की तरह बन जाता है। वो खुद ही जज होते हैं, खुद ही वकील होते हैं और खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। अपने आप से ही बातें करते रहते हैं कि ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाते, लाइफ में खुश ही नहीं रह पाते। इसको जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए किसी का डिवोर्स आज से 5 साल पहले हुआ। 5 साल पहले डिवोर्स हो चुका है, लेकिन आज भी वो यही सोच रहे हैं क्या ये ठीक हुआ या गलत हुआ। मान लीजिए किसी को उसके रिश्तेदारों ने इंसल्ट किया आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, आज भी वो इसी विचार को पकड़ के बैठे हैं कि मुझे 10 साल पहले इंसल्ट किया गया था। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ, वो आज भी उसी ब्रेकअप में उलझे हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सब चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में आज भी जिंदा हैं। हालांकि वो मेमोरीज हैं, वो रियलिटी नहीं है, वो रियल में कहीं भी नहीं है, वो आपकी इमेजिनेशन में है। क्या आप जानते हैं आपकी इमेजिनेशंस कितनी पावरफुल होती हैं? आपकी इमेजिनेशंस इतनी पावरफुल होती हैं, अगर किसी भी चीज़ को आप लगातार इमेजिन करते रहते हैं। मान लीजिए कोई विचार आपके दिमाग में, आपने कोई घटना देखी, कोई एक्सीडेंट देखा, किसी अपने को खो दिया, अगर वो विचार आपके दिमाग में है और उस विचार को आप लगातार इमेजिन करते रहते हैं, तो वो आपके लिए इमेजिनेशन नहीं रह जाती, वो एक रियलिटी बन जाती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप लगातार इमेजिन करते हैं वो रियलिटी बन जाती है और आपको ऐसा लगता है कि जो भी घटना आपकी लाइफ में हुई वो 5 साल पहले नहीं, बल्कि अभी राइट नाउ ऐसा आपके साथ हो रहा है। जो डिवोर्स हुआ या जो ब्रेकअप हुआ या किसी अपने को आपने खोया, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 5-10 साल पहले या 2 साल पहले हुआ। आपको ऐसा फील होता है कि ये घटना आपकी लाइफ में अभी के अभी हो रही है। इतनी स्ट्रांग होती है हमारी इमेजिनेशन। जब तक ये मेमोरीज आपकी इमेजिनेशन में होंगी, तब तक आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी इमेजिनेशन से इस सारे गार्बेज को बाहर निकाला जाए। अब इसको आप ऐसे समझिए, एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए। अब हो क्या रहा है आप अपने पुराने विचार जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, अपने पास्ट के साथ रहते हैं, अपने पास्ट उन विचारों के साथ सोते हैं, उन विचारों के साथ लड़ते हैं और फिर आप उन विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, पुराने विचारों से, पुरानी दुखद घटनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों से लड़िए मत। आप अपने विचारों को, अपने पास्ट को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना आप इनको अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उतना ये विचार आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है। आपको अपने प्रति जागरूक होना है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बनाना है और देखना है किस तरह के विचार आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, किस तरह के विचार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और फिर आप देखेंगे कि ये सब विचार आपके पास आने बंद हो जाएंगे। अब इसको ऐसे समझिए, अब होता क्या है, आपके अंदर आप एक ब्लेम गेम खेलते हैं। जब एक विचार आपके दिमाग में चल रहा है तो आप एक ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। आप सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करते हैं। आप खुद से कभी तो ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, कभी आप कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, कभी आप सिचुएशंस को ब्लेम देते हैं, कभी आप किसी इंसान को ब्लेम देते हैं, कभी आप किसी सिचुएशन को ब्लेम देते हैं। आप अपने अंदर ही अंदर एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं। उस ब्लेम गेम से आप पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, कोई आपको सुन नहीं रहा। आपको करना क्या है? आपको अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है। सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करने के तरीके को आपको इम्प्रूव करना है। आपने ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं खेलनी। आप जानते हैं मेमोरीज डेड हैं, मेमोरीज आज रियल में नहीं है। तो अगर आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं, खुद से लगातार बात कर रहे हैं और उस विचार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो विचार मरा नहीं है, वो विचार आज भी आपके दिमाग में जिंदा है। तो आपको करना क्या है? उस विचार को निकालने के लिए ब्लेम गेम नहीं खेलना। ना तो आप दूसरों को ब्लेम करेंगे। अगर आप रियली अपने पास से निकलना चाहते हैं तो आप ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि ये रिस्पॉन्सिबल था, वो रिस्पॉन्सिबल था। असल में होता क्या है, आपका दिमाग इस तरीके से चल रहा है, आप अपने पास्ट में जाके ये सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता।
अगर मैंने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, अगर मैं वहां नहीं जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। कई बार आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, कई बार आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हैं ब्लेम गेम करने में। तो ना तो आप दूसरों को ब्लेम कीजिए, ना खुद को ब्लेम कीजिए, एक गिल्ट फ्री लाइफ जिए। जब आप गिल्ट फ्री लाइफ जीने लगेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पुराने विचार और आपका पास्ट आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने पास्ट से परेशान है, प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने वर्तमान की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है कि आपका वर्तमान, आपका प्रेजेंट कितना पावरफुल है। क्या आप जानते हैं, लाखों लोग आज सुबह नहीं उठे, जो कल सोए थे वो आज नहीं उठे। और आप कितने लकी हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि आज का ये खूबसूरत दिन आपको मिला। जो सांसें आपको मिली, लाखों लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको ये सांसें नहीं मिली, आपको मिली हैं, लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे। जब तक आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को नहीं समझेंगे, आपके प्रेजेंट मोमेंट में बहुत संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटीज है। जब तक आप अपने प्रेजेंट की पावर को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने पास से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने होने की पावर को समझ जाएंगे, तो आपके दिमाग से पास्ट का जितना भी गार्बेज है वो अपने आप ही चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब आपको होश में आना है। ये एक बेहोशी का काम है जो आप कर रहे हैं। बेहोशी का मतलब है जब आप पास्ट में रह रहे हैं। अब आपको होश में रहना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अब आप एक क्वेश्चन खुद से पूछिए, सिर्फ एक क्वेश्चन, कि अगर मैं उदास हूं, अगर मैं परेशान हूं, अगर मेरे मन पे कोई बोझ है, अगर मैं पास्ट को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, क्या इससे पूरी दुनिया में किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? पूरी दुनिया में नजर उठा के देखिए, किसी को आपकी इस तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा या तो आपको, फर्क पड़ेगा या फिर आपकी फैमिली को, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात खुद से पूछिए कि अगर मैं खुश हूं तो इससे पूरी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? शायद किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, बट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर आप खुश रहेंगे, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, तो आपकी पर्सनली आप खुश रहेंगे और प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका रीबर्थ है। तो आपको चॉइस इज ऑल योर्स। अब आपको चूज करना है कि आपको खुश रहना है या आपको दुखी रहना है। अगर आप खुश रहते हैं तो उसका असर आप ये समझ लीजिए कि होलिस्टिकली आप ग्रो करेंगे। अपनी होश में आके अपनी लाइफ को जियो, फिर आप देखेंगे कि आपका पास्ट आपके आगे कहीं भी नहीं टिकेगा, क्योंकि पास्ट सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में था, रियल में तो कहीं था ही नहीं। तो जैसे ही आप अपने अटेंशन को पास्ट से प्रेजेंट में लाएंगे, वो आपका पास्ट, जब आप पास्ट से प्रेजेंट में सोचेंगे तो पास्ट अपने आप छूमंतर हो जाएगा और आप देखेंगे आप वहां हैं जहां आपको होना चाहिए। एक्चुअली अभी आप वहां नहीं है जहां आपको होना चाहिए, आप वहां हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। जो एक मेमोरीज का मतलब क्या होता है? मेमोरीज का मतलब उन यादों में आप रह रहे हैं जो अब है ही नहीं। एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आज जो भी आप कर रहे हैं वही कल आपकी मेमोरीज बनेंगी। तो अगर आप ऐसी गलती मत कीजिए जो आपने पहले की, क्योंकि पहले आपने ऐसी मेमोरीज कलेक्ट की जिसकी वजह से आज आप परेशान हो रहे हैं। तो आज अच्छी मेमोरीज को कलेक्ट कीजिए ताकि कल आपको पछताना ना पड़े। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही था कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि आप पास से बिल्कुल निकल आएंगे और आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।